गजब किया तेरे वादे पे एतवार किया, तमाम रात क्या हमने वाकई कयामत का इंतजार किया। कहते हैं ना कि एक भरोसे के सहारे लोग उम्र काट लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो भरोसे के कारण हमेशा मात देते हैं। आज 3 केस आपको बताऊंगी, 3 केस आपके सामने रखूंगी और तीनों में कहीं ना कहीं झेलने वाले ने भरोसे को खोया है। कहीं किसी किराएदार ने, कहीं किसी पत्नी ने, तो कहीं किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसके ऊपर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, यानी कि टीचर के भरोसे पेरेंट्स अपने बच्चों को बेफिक्र होकर भेज देते हैं ना कॉलेज, लेकिन उसी टीचर ने विश्वासघात किया। मामले की शुरुआत सबसे पहले आगरा से कर लें, उत्तर प्रदेश के आगरा से, जहां एक किराएदार ने अपनी सारी हदें पार कर दी। ऐसा क्राइम कमिट किया जिसको सुनकर सबकी सांसें अटकी रह गईं। मामला उत्तर प्रदेश के आगरा का है, जहां एक 8 साल की बच्ची मंगलवार से लापता थी। पुलिस प्रशासन और उसके घर के लोग उसे ढूंढ रहे थे। उस बच्ची की लाश, वो भी टुकड़ों में, उसी के घर की छत पर रह रहे किराएदार के यहाँ मिलती है। मासूम बच्ची की लाश के टुकड़े आटे के कनिस्तर में थे और उस पर ऊपर से आटे की बोरी पड़ी थी। आरोपी सुनील पुलिस को गुमराह करने के लिए परिजनों के साथ मिलकर बच्ची की तलाश कर रहा था, और इतना ही नहीं, परिजनों के साथ मिलकर बच्ची की गुमशुदगी दर्ज कराने भी थाने पहुंचा था। और इतना ही नहीं, खुद ही बच्ची के लापता होने के पोस्टर भी छपवाए थे। उसके बाद जब अचानक से सुनील किसी को दिखा नहीं, तो बच्ची के पिता को शक हुआ और उसने पुलिस के साथ मिलकर किराएदार का कमरा तलाशा। कमरे में रखे कनस्तर में बच्ची की लाश थी, ऊपर से आटे की बोरी थी और फिर लाल रंग की रजाई रखी हुई थी। और ये पूरा मामला जब खुलकर सामने आया तो आस पड़ोस के लोगों में आक्रोश था कि बताइए, एक किराएदार जिस पे हम कभी कभी इतना भरोसा कर लेते हैं, बच्चों की सुरक्षा को लेकर उसके पास छोड़ जाते हैं बच्चों को। अगले मामले की ओर आपको लेकर चलते हैं। अगला मामला भी उत्तर प्रदेश का है, जहां एक पत्नी ने ऐसा विश्वासघात किया कि उसके ससुराल वालों को जेल जाना पड़ा। दरअसल पत्नी का अपने मौसेरे भाई यानी मौसी के लड़के, खास मान लेते हैं क्योंकि मौसी का लड़का यानी माँ की बहन का लड़का यानी खास भाई जैसा हो गया, उसके साथ अफेयर चल रहा था। एक बार वे अपने परिवार को बिना बताए अपने मौसेरे भाई संकल्प के साथ दिल्ली भी गई थी, जिसके बाद घर में पंचायत बैठी और पत्नी ने कहा कि चलिए ठीक है, मैं अब संकल्प से कभी रिश्ता नहीं रखूंगी, लेकिन उसके बाद भी वह नहीं मानी और 21 जनवरी 2026 को अंकिता अपने साथ नकदी और जेवर लेकर घर से फरार हो गई। ससुराल पक्ष ने 22 जनवरी को FIR दर्ज कराई। तलाशी चलती रही, समय बीतता रहा और 20 फरवरी को मायके पक्ष ने पूरे ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगा दिया, जिसके बाद सभी को जेल जाना पड़ा। लेकिन अब इतना समय बीत जाने के बाद अब आकर जब वही मृत घोषित महिला हरियाणा से मिली है, जहां वह अपने प्रेमी रामू मिश्रा के साथ किराए के घर में रहती थी। रामू मिश्रा वही संकल्प, उसका मौसेरा भाई। अब जब अंकिता मिली तो ससुराल पक्ष के लोगों को रिहा कर दिया गया और ससुराल पक्ष ने आरोपी यानी कि अंकिता के पिता और भाई पर, जिन्होंने झूठा केस लगाकर उन सबको जेल भेजा था, उन दोनों पर केस दर्ज किया है। अब अंतिम बात की ओर आपको लेकर चलते हैं, अंतिम केस की ओर आपको लेकर चलते हैं। अंतिम केस है बेंगलुरु का, कर्नाटका का, जहां एक टीचर ने भरी क्लास में एक छात्रा को प्रपोज कर डाला। मामला सिद्धार्थ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर कॉलेज का है। क्लास चल रही थी और इसी दौरान मोहम्मद नाम के एक प्रोफेसर ने कथित तौर पर एक छात्रा को आई लव यू कह दिया। गनीमत ये रही कि उस दौरान एक छात्र ये पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। जैसे ही प्रोफेसर ने छात्रा को प्रपोज किया, छात्रा ने इसका विरोध किया, तो प्रोफेसर ने कहा कि तुमने कहा तो था। मोहम्मद नाम के इस प्रोफेसर ने जो है भरी क्लास में एक छात्रा को, आप सोचिए, कि प्रपोज कर डाला और ये भी दावा किया कि मेरे पास इस बात का CCTV है, जिस पर लड़की ने उससे फुटेज दिखाने की मांग की। तो प्रोफेसर ने जाते समय छात्रा से कहा कि इस टॉपिक पर हम बाद में बात करेंगे और दूसरे छात्रों से कहा कि चॉकलेट खा लेना। हालांकि प्रोफेसर के क्लासरूम से बाहर निकलने के बाद तनाव बढ़ गया। प्रोफेसर और छात्रा के बीच जो बात एक बहस के तौर पर शुरू हुई थी, वह जल्द ही कैंपस में एक बड़े हंगामे में बदल गई। इस दौरान कथित तौर पर एक नाराज छात्रा ने प्रोफेसर को अपनी चप्पल से मारा, जबकि दूसरे छात्र भी उसमें शामिल हो गए और उन्होंने प्रोफेसर को गंदी गंदी गालियां दी और उन पर हमला किया। अगर ये बात वाकई सच है कि भरी क्लास में आप किसी लड़की को, 19 साल उस लड़की की उम्र बताई गई, और उस लड़की को अगर आप प्रपोज करते हैं तो ये व्यवहार शायद जो है उच्च ना हो, आपके अनुसार प्रोफेसर के साथ ये व्यवहार उच्च ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ठीक है, क्योंकि भरी क्लास में आप ये भी कह रहे हैं कि मेरे पास CCTV, और CCTV दिखाने के नाम पर आप कह रहे हैं कि बाद में बात करते हैं। 3 मामले आज मैंने आपके सामने पेश किए, 2 मामले उत्तर प्रदेश से और एक कर्नाटका से। तीनों मामलों में कहीं ना कहीं सामने वाले पक्ष के साथ विश्वासघात हुआ, भरोसे की नींव उनकी हिल गई और हमेशा के लिए उनके मन में एक ये डर बैठ गया कि उन लोगों पर कभी वो भरोसा नहीं करेंगे, या उन लोगों के समान दूसरे जो लोग हैं, दूसरे जो किराएदार हैं, दूसरे जो टीचर हैं, या दूसरे अन्य जो लोग हैं, उन पर कभी भरोसा नहीं कर पाएंगे। तो सोचा ये 3 मामले जो हैं आज हर जगह फैल रहे थे, तो सोचा अपने दर्शकों तक भी पहुंचा दिया जाए और उनकी राय भी ले ली जाए। आपको किस मामले में ज्यादा आहत हुआ और क्या आपकी प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में मैं जरूर बताइए। और तमाम ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय।